हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गणना प्रपत्र SIR 2025 दोस्तों फिल किया जा रहा फॉर्म, तो इसमें बहुत ढेर सारी गलतियां हो रही हैं। जितने भी दोस्तों यहाँ पे भरने वाले लोग हैं, सभी लोग कुछ न कुछ गलती कर दे रहे हैं। और कितने लोग को तो ये नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन में क्या भरा जाना है। यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है देखिए कि पिछले SIR की मतदाता सूची में क्या भरना है और यहाँ पे जो संबंधी का विवरण इसमें क्या भरना है। तो ये सभी जानकारी मैं आपको लाइव भर के दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू से करते हैं शुरू। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दिया होगा, यहाँ पे दोस्तों आपका नाम दिया होगा, अगर मिला होगा गणना प्रपत्र तो फिर यहाँ पे वोटर ID नंबर और यहाँ पे आपका पूरा पता दिया होगा और यहाँ पे आपका क्रम संख्या दिखाई दे रहा होगा, भाग संख्या यहाँ पे दिया होगा और जहाँ आप वोट देने जाते हैं दोस्तों चुनावों में तो उसका यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा, कौन सा विद्यालय वगैरह है। और यहाँ पे विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम दिखाई देगा और राज्य का नाम यहाँ पे दिया रहेगा। तो आपको हम बता दें कि इतना चीज़ तो दिया रहता है और यहाँ पे QR कोड दिया रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा और आपको फ़ोटो बनवा के यहाँ पे चस्पा करना है। और सबसे पहले आपको हम यहाँ पे भरना बताते हैं। तो इसके लिए देखिए आपके पास होना चाहिए जो है वोटर ID। वोटर ID में जो जन्मतिथि है वही जन्मतिथि यहाँ पे भरना है। और जो आधार संख्या है इसको छोड़ भी सकते हैं, भर भी सकते हैं, आपके ऊपर है। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे आपको लाइव भर के दिखाते हैं कि कैसे भरा जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ पे कंप्यूटर से भर रहा हूँ तो आपको दोस्तों केवल वही चीज़ पेन से भरना है। जैसे मैं भरूँगा सेम उसी तरह से आपको भी भरना होगा। तो यहाँ पे हमने जन्मतिथि को भर दिया है और यहाँ पे दोस्तों आधार संख्या भरना है। तो यहाँ पे आइए आधार संख्या भी भर लेते हैं। तो इस तरह से आधार संख्या देखिए यहाँ पे हमने भर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। तो यहाँ पे आइए हम मोबाइल नंबर भर देते हैं। डेमो के रूप पे है दोस्तों, इसमें कोई यहाँ पे जो है कॉल वगैरह मत करिएगा दोस्तों, ये अंदाज़िया इस तरह से मैं भर दिया हूँ। तो आपको फिर यहाँ पे अब देखिए दिया हुआ है यहाँ पे साइड में पिता अभिभावक का नाम। तो पिता का नाम यहाँ पे जो वोटर ID में दिया होगा वही नाम यहाँ पे भर लेना है। जैसे नाम मान लीजिए रमेश, तो इस तरह से हम रमेश लिख देते हैं। इंग्लिश में चाहे लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम हिंदी में लिख लेते हैं। तो हम हिंदी में लिख लिए हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे पिता या अभिभावक का यहाँ पे वोटर ID नंबर भरना है। EPIC का मतलब वही होता है इपिक जो बोलते हैं। अगर है तो भरिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे इस तरह से देखिए आपको भरना होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए NVW इस तरह से नंबर वगैरह दिया रहता है। तो इस तरह से आपको दोस्तों भर लेना है। ये जो भरना है इसको कैपिटल में भरना है दोस्तों, यानी बड़े बड़े अक्षरों में भरना है। जैसे इस तरह से आपको भरना है। फिर यहाँ पे माता का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो माता का नाम है वो तो वोटर ID में नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको दोस्तों अपने मार्कशीट वगैरह के अनुसार भर लेना है। जो माता का नाम है वही आपको यहाँ पे भर देना है। तो आइए इसको भी हम भरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम माता का नाम भी भर लिए हैं। इस तरह से आपको भरना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ देखिए दोस्तों, सेम इसी तरह से नीला पेन से आपको भरना है। कितनों भी अनपढ़ होगा, अगर कक्षा 2 में 3 में पढ़ा होगा, इस तरह से देख के भर लेगा, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे माता का EPIC नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे वोटर ID नंबर माता का देना है। जिसका नाम ऊपर रहेगा उसी का डिटेल नीचे यहाँ पे EPIC नंबर रहेगा। तो नहीं है तो इसको इस तरह से छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अगर शादी हो गया है, अगर महिला है तो पति का नाम, और अगर पुरुष हैं तो पत्नी का नाम यहाँ पे आपको भरना होगा। तो आइए ये भी हम भर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम ये भी नाम भर लिए हैं। और जो ये भर रहे हैं नाम वगैरह, ये दोस्तों डेमो है, इसको आप ओरिजिनल ना समझिएगा। ये दोस्तों मैं केवल आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ, दोस्तों कोई रियल जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पे अगर नंबर उपलब्ध है, उस जो यहाँ पे पत्नी है अगर उसका वोटर ID बना है तो यहाँ पे नंबर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मेन टॉपिक पे। यही दोस्तों मेन टॉपिक है। तो इसको भरने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए अगर 2003 वाली लिस्ट में 2003 में जब दोस्तों आपका SIR हुआ था, तो आप अगर वहाँ लिस्ट में नाम है तो इसमें आपको इस वाले कॉलम में पूरा डिटेल भरना है। मान लीजिए आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके पिता का या दोस्तों आपके माता का, दादा का, दादी का नाम होगा, तो आपको इस वाले कॉलम में उनका डिटेल भर देना है। अगर आपका नहीं है तो इसको छोड़ देना है। तो आइए अभी हम आपको भर के दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है 2003 वाली। तो यहाँ पे आते हैं न्यू टाइप पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि यहाँ पे जो मतदाता का यहाँ पे जो है, देखिए voters.eci.gov.in वेबसाइट है, इसे ओपन आपको कर लेना है यहाँ पे सर्च करके। तो यहाँ पे जो सर्विस वाला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर वोटर ID से आधार से नाम मिसमैच है तो नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको वही दोस्तों BLO जो दिए होंगे ऑफलाइन वाला, वही आपको भरना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना दोस्तों राज्य सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना, आप जहाँ के दोस्तों निवासी होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे असेंबली और यहाँ पे कंस्टिट्यूंसी जो होता है, यानी कि जैसे विधानसभा जैसे होता है, वही विधानसभा आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको पोलिंग स्टेशन का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अपना पोलिंग स्टेशन आप खोज सकते हैं दोस्तों इस तरह से। अगर नहीं मिल रहा है 2003 वाला तो BLO से संपर्क कर सकते हैं। नहीं, जैसे जहाँ पे आप 2003 में आपके दादा दादी, उनसे पूछ लीजिएगा, या पिताजी होंगे कि कहाँ वोट देने जाते थे, तो ही उसी का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, खोज लेना है एक एक दोस्तों अच्छे से। इसके बाद आपको इसी पे क्लिक कर देना है, फिर व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम व्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे सामने यहाँ से निर्वाचन नामावली जो है वो ओपन हो गई है। अब दोस्तों आपको इसमें नीचे इस तरह से देखिए दिया हुआ है विधानसभा क्षेत्र जो है 115, और यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, भाग संख्या यही है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 चीज़ मिल चुका है। तीसरा चीज़ केवल आपको देखना है कि जो आपका नाम दोस्तों इस लिस्ट में है वो दोस्तों किस नंबर पे है। जैसे मान लीजिए आपको बताता हूँ मैं, इस तरह से लिस्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्रमांक, निर्वाचक का क्रमांक जो है, आप मान लीजिए 232वें नंबर पे हैं, तो ही 232 वाला नंबर भरना है। तो आइए हम अभी आपको डिटेल से समझाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पहले अपने फॉर्म पे। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म पे आने के बाद आइए इसको पहले हम भरते हैं, जैसे भरा जाता है। तो मान लीजिए जैसे देखिए कि दोस्तों मेरा 2003 में नहीं था, तो इसको मैं पूरा इस तरह से छोड़ दूंगा दोस्तों, इस तरह से छोड़ दूंगा, चाहे लाइन खींच दूंगा, चाहे कुछ नहीं करूंगा, केवल छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर 2003 में आप नहीं हैं, आपके दादा या पिताजी का नाम है, तो उनका डिटेल इसमें भरना है। तो दोस्तों आपको वोटर लिस्ट ये जो अभी हमने डाउनलोड किया है यहाँ पे आना है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए 234 नंबर वाला यही जो है, यही देखिए यहाँ पे है। तो ये में देखिए वोटर ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए आपके दादा का है या पिता का है, कोई मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे पिछले कॉलम में जो संबंधित विवरण है, तो इसमें नाम में आपको भरना है। तो इनका नाम क्या है, श्यामलाल। अगर नाम गलत हो तो ये गलत वाला ही भरना दोस्तों, ये नहीं कि उनके आधार से या उनके वोटर ID से जो नई वाली बनी होगी उससे भर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे भर लेना है, क्या नाम है, श्यामलाल। तो इस तरह से आपको नाम भर लेना है। ये दोस्तों डेमो है, कोई रियल जानकारी नहीं है। इस तरह से आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको भर लेना है। इससे जब मैं भर दिया हूँ तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे उपलब्ध नहीं था वोटर ID नंबर, यहाँ पे देखिए वोटर ID नंबर यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। अब इनके पिता का नाम क्या था यहाँ पे लिखना है। तो इनके पिता का नाम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिता नेऊर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पिता इस तरह से आपको भर लेना दोस्तों। वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अनपढ़ भी होगा दोस्तों
उसको कलम चलाने आता होगा तो भी भर लेगा। इसका नाम संबंध, तो उनके पिता थे, अभी आगे लिखा हुआ था ना पी, तो इस तरह से आपको पिता लिख देना है। आपके दादा का डिटेल या पिता का डिटेल यहाँ पे भरना जो 2003 में थे दोस्तों। और फिर यहाँ पे जिला आपका कौन सा जिला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिला वगैरह देगा तो जिला आप जिस ज़िले में पहले निवास करते थे, तो या दोस्तों अभी वर्तमान में भी उसी ज़िले में है, तो आपको उसी ज़िले का नाम भरना है। तो यहाँ पे ज़िला आपको इस तरह से भर लेना है दोस्तों। मैं भर ले रहा हूँ शॉर्टकट में, आपको दोस्तों पूरा सही भर लेना है। फिर राज्य का नाम आपको इस तरह से लिख लेना है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये दोस्तों जो नाम है, ये नाम देखिए यही है, आप देख लीजिए ध्यान से, यही नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों यही नाम आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लिख लिए हैं दोस्तों, तो इस तरह से लिख लिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पे संख्या देखिए दिया हुआ है 115, कोई इतना अच्छा नहीं समझा पाएगा, तो इस तरह से आपको 115 इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे भाग संख्या, तो यहाँ पे देखिए भाग संख्या दिया हुआ है, देखिए 232, तो इस तरह से आपको 232 लिख देना है। क्रम संख्या, तो क्रम संख्या तो यही दोस्तों है, देखिए यहाँ पे 234 यही क्रम संख्या है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दोस्तों इस तरह से देखिए हम लिख लेते हैं 234। तो ये हो गया दोस्तों। अगर आपका नाम नहीं है, आपके पिता का नाम है, तो इस तरह से देखिए भरना है। मान लीजिए आपका नाम है दोस्तों, तो आपको ये वाला डिटेल भर लेना है। फिर अगर आपका नाम 2003 वाले लिस्ट में है, SIR जो हुआ था लास्ट वाला, तो इसमें भर देना सेम वही चीज़, तो इसमें भी है दोस्तों, कुछ नहीं है अलग, केवल आपका नाम अगर रहेगा तो फिर आपका नाम अपना इसमें भरना है, तब दादा वगैरह का या पिता वगैरह का नहीं भरना है। बस यही करना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आप नहीं उपलब्ध हैं यहाँ पे, कहीं बाहर दोस्तों प्रदेश वगैरह में काम कर रहे हैं, तो घर पे जो भी होंगे वो सिग्नेचर करके, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सिग्नेचर मैं कर दिया हूँ, फिर ब्रैकेट में लिख दूंगा कि मैं आपका पिता हूँ। अगर आपका भाई होगा तो इसमें इस वाले ब्रैकेट में भाई लिख देगा। फिर यहाँ पे पूछा तिथि सहित, तो यहाँ पे दिनांक इस तरह से लिख देना, आज 21 तारीख है, 21/11 और 2025 इस तरह से लिख देना है। इसको बेलो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। तो दोस्तों आपका एक फॉर्म, दोनों इस सेम भरना, 2 मिला होगा, तो एक फॉर्म बेलो रख लेंगे और एक फॉर्म आपको दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से भरना है, कोई भी गलती नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना भर के जमा कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों एक भी गलती नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।